आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। आजकल पूरब, अपूर्वा और डॉक्टर रक्षिता सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान मचा हुआ है कि कुछ लोग इसे कंट्रोवर्सी कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे पीआर स्टंट। और इसी बीच आशीष चंचलानी के एक पोस्ट ने आग में घी डाल दिया, जिसमें बस एक ही शब्द लिखा था, फाइनली। और लोग अंदाजा लगाने लगे कि आशीष और एली रिलेशनशिप में हैं। लेकिन सुनो, ये कहानी सिर्फ पूरब, अपूर्वा, रक्षिता या आशीष की नहीं है। ये एक डार्क रियलिटी है हमारे क्यूरियोसिटी की, क्योंकि हम हर अफवाह पर यकीन कर लेते हैं, हर एडिट को सच मान लेते हैं, हर पोस्ट को अपने मतलब से जोड़ लेते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी में हमें मजा आता है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया एक सर्कस बन चुका है और हम सब उसमें नाचते हुए जोकर की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में। आशीष चंचलानी की सिंपल सी पोस्ट वायरल हो गई। लोगों ने मान लिया कि आशीष और एली ऑफिशियली साथ हैं। इतना वायरल हुआ कि कुछ लोगों ने एली के पास्ट को लेकर गंदी बातें लिखनी शुरू कर दी। कमेंट बॉक्स एकदम टॉक्सिक हो गए। लेकिन रियलिटी क्या थी? कोई भी लड़की, आपके पास कोई हक नहीं है किसी पे सब कमेंट्स करने का, एंड आई डोंट सपोर्ट इट। आई एम सॉरी। ऐसे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप ऐसी थिंकिंग रखते हो, प्लीज मुझे अनफॉलो कर दो। मुझे ऐसे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। ओके ये एक पीआर स्ट्रेटेजी थी। आशीष और एली का एक नया सॉन्ग आने वाला था। ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए ब्रांड ने ये मूव लिया था। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर मसाला ही एंगेजमेंट का फ्यूल है। जो दिख रहा होता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द ट्रेटर शो का वायरल एडिट। असल तमाशा तो तब शुरू हुआ जब इस शो को प्रमोट करने के लिए पीआर एजेंसी ने फेक पीआर करना शुरू किया। पूरब और अपूर्वा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लोग उन्हें रियल लाइफ कपल मानने लगे। लव एडिट्स, फैन पेज, मीम सब यही कह रहे थे ये दोनों साथ है। लोगों ने वाइब और क्लिप्स को देखकर अपनी कहानी कर ली। लेकिन रियलिटी, पूरब और अपूर्वा ने अपने रिश्तों को कभी कंफर्म ही नहीं किया। Purav and I are not dating. I will. We have nothing with each other. Absolutely nothing. इसी बीच धीरे धीरे और भी रूमर्स फैलने लगे। लोगों ने पूरब और डॉक्टर रक्षिता सिंह के बारे में रिलेशनशिप थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने रक्षिता सिंह को गोल्ड डिगर तक कह दिया। कमेंट में सिंपैथी भी आई और हेट भी। लेकिन रियलिटी, दोनों ने कभी कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। बट भाई क्या चल रहा है भाई इंटरनेट पे? है भगवान, तुम लोग पागल हो गया। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कहानियां बना रहे हो, अपने डिल्यूलू में जी रहे हो, किसी को कहीं से जोड़ रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो। भाई यार, काम धंधा कर लो भाई, पैसे वैसे कमाओ, अय्याशी करो। फिर भी ऑडियंस ने अपनी तरफ से नैरेटिव बना लिए। बस ऑडियंस की क्यूरियोसिटी की वजह से इस शो को अच्छा खासा एंगेजमेंट मिल गया और ऑडियंस इन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ा। यही सोशल मीडिया का टॉक्सिक लव ट्रायंगल है। जो होता है वही दिखाया जाता है, जो हमें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इतनी क्यूरियोसिटी क्यों? पूरब किसके साथ है? आशीष ने क्यों फाइनली लिखा? रक्षिता सिंह विलन है या विक्टिम? किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों जानना है? हमें दूसरों की प्राइवेट लाइफ में झांकना इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम इमोशनल क्रिएचर हैं। ब्रांड्स और पीआर एजेंसी हमारी इसी क्यूरियोसिटी का फायदा उठाते हैं और हम हर बार बेवकूफ बन जाते हैं। देखो, इस तरह की फेक पीआर और कंट्रोवर्सी होती ही रहती है। लेकिन अभी जो चल रहा है उसकी वजह से आशीष को एंगेजमेंट मिल गई, पूरब, अपूर्वा और रक्षिता सिंह को कंट्रोवर्सी के साथ साथ फॉलोवर और व्यूज भी मिल गए, और ऑडियंस बस अपनी क्यूरियोसिटी के साथ बैठी ही रह गई। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से एक बार फिर ऑडियंस का कट गया, वो भी बड़ा वाला। जब तक हम अपनी क्यूरियोसिटी पर काबू नहीं करेंगे, फेक पीआर और टॉक्सिक कल्चर ऐसे ही चलता रहेगा। किसी को बिना वजह विलन बनाना बंद करो, किसी को जबरदस्ती विक्टिम बनाना बंद करो। एक शो की केमिस्ट्री, एक एडिट, एक पोस्ट और लोग डिसाइड कर लेते हैं किसकी जिंदगी कैसी है। क्यों हमें जानना है कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ है, किसकी शादी किससे हो रही है और किससे नहीं? क्यों? सोचो, सोशल मीडिया को सर्कस मत बनाओ। क्रिएटर भी इंसान है। अपनी क्यूरियोसिटी को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करो। और अगर तुम चाहते हो कि फेक पीआर और टॉक्सिक एडिट का ये कल्चर रुके, तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी पर कंट्रोल करना सीखो। अगली बार किसी के दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड मत बनाओ और किसी के पीआर को उसकी रियलिटी मत समझो, क्योंकि किसी को सोशल मीडिया पर मोस्ट लव्ड से मोस्ट हेटेड बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और अगर आपको जानना है कि कौन है वो क्रिएटर जो मोस्ट लव्ड और मोस्ट हेटेड बन चुके हैं, तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।